हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में 2017 का क्वेश्चन नंबर 8 का ए और बी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का ए इस प्रकार से है, प्रूफ करना है मॉड Z1 प्लस Z2 लेस और इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का मॉडुलस जो होता है वो छोटा या बराबर होता है उन दोनों के अलग अलग के मॉडुलस के योगफल के। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने क्या कर दिया, तो Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मान लिया। तो हम जानते हैं कि मॉड Z का स्क्वायर होता है Z इंटू Z बार। तो मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर को लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 बार। क्यों? क्योंकि चूँकि यहाँ साइड में लिखा हुआ है कि Z इंटू Z बार इज इक्वल्स टू मॉड Z स्क्वायर होता है, इसलिए Z1 प्लस Z2। अब अगला प्रॉपर्टी क्या होता है, तो Z1 प्लस Z2 बार को हम लिख सकते हैं Z1 बार प्लस Z2 बार। तो यहाँ पर इसको अलग अलग करके कॉन्जुगेट करके लिख दिए। अब उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है Z1 इंटू Z1 बार प्लस Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 इंटू Z2 बार। फिर Z1 इंटू Z1 बार को हम लिख सकते हैं मॉड Z1 का स्क्वायर और Z2 इंटू Z2 बार को लिख सकते हैं मॉड Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार। अब इन दोनों को पहले लिख लेना है, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार इज इक्वल्स टू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये जो है Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार, ये मान होता है किसका, तो 2 इंटू इसी के रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार का। तो इसके बदले लिख सकते हैं 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। अब उसके बाद कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो होता है वो उसके मॉडुलस से ज़रूर छोटा होता है। तो हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार के बदले 2 इंटू Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ से छोटा या बराबर आ जाएगा, छोटा बराबर मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2। अब मॉडुलस का प्रॉपर्टी क्या होता है, Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस इज इक्वल्स टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। तो दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 बार का मॉडुलस। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस दोनों इक्वल होता है, अर्थात Z2 बार का मॉडुलस इज इक्वल्स टू Z2 का मॉडुलस, दोनों इक्वल होगा। तो हम Z2 बार का मॉडुलस के बदले Z2 का मॉडुलस लिख सकते हैं। तो ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया प्लस बी स्क्वायर और ये बन गया प्लस 2AB। तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर, और इधर क्या था Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, वर्गमूल, तो हमारे पास हो जाएगा Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेस और इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। यही प्रूफ करना है। अगर इसके साथ ये भी हो कि Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस लेस और इक्वल टू होगा Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस, तो इसी में हम Z2 के बदले माइनस Z2 पुट कर देंगे तो हमारा दूसरा रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 का बी इस प्रकार से है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर द पॉइंट्स Z1 Z2 Z3 on the
अर्जेंट प्लेन भी इसको बोलते हैं, अर्जेंट डायग्राम इज समेसन Z1 Z2 माइनस Z3 इंटू मॉड Z1 स्क्वायर अपॉन 4 आयोटा Z1। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम है Z1 Z2 Z3। लेट Z1 इज इक्वल्स टू x1 कॉमा y1। Z1 हमारा पॉइंट x1 कॉमा y1 है और इसको हम लिख सकते हैं x1 प्लस आयोटा y1। Z2 जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, तो इसको हम लिख सकते हैं x2 प्लस आयोटा y2। Z3 पॉइंट है x3 कॉमा y3, तो इसको लिख सकते हैं x3 प्लस आयोटा y3। देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया होगा हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 है, आयोटा से यहाँ डिवाइड कर दिए बाहर, तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में, तो हमने सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई किया, तो आयोटा y1 आयोटा y2 आयोटा y3 हो गया। अब उसके बाद हम C2 को रिप्लेस कर रहे हैं, C2 रिप्लेस्ड बाय C2 प्लस C1, तो ये बन जाएगा x1 और C2 बन गया x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2 x3 प्लस आयोटा y3। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं x1 प्लस आयोटा y1 के बदले लिख सकते हैं x1 प्लस आयोटा y1 के बदले Z1, x2 प्लस आयोटा y2 के बदले Z2, x3 प्लस आयोटा y3 के बदले Z3। तो यहाँ पर Z1 Z2 और Z3 आ गया और डिटर्मिनेंट के बाहर है 1/2 आयोटा। तो अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो 1/2 आयोटा समेसन x1 इंटू Z2 माइनस Z3, 1/2 आयोटा है x1 इंटू Z2 माइनस Z3 होगा, तो x1 के बाद प्लस माइनस x2 आएगा, है ना, फिर प्लस x3 आएगा, तो इस सभी को समेसन में डाल दिए, समेसन Z2 माइनस Z3 इंटू x1 1/4 आयोटा, मतलब 2 से डिवाइड किए तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इंटू x1 इंटू Z2 माइनस Z3 1/4 आयोटा समेसन 2x1 है, यानी कि 2 इंटू रियल पार्ट है, x1 क्या है, रियल पार्ट है Z1 का, तो हम इसके बदले लिख सकते हैं Z1 प्लस Z1 बार, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू रियल पार्ट जो होता है वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट का वैल्यू होता है। तो समेसन Z1 इंटू Z2 माइनस Z3, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिए Z1 को Z2 माइनस Z3 से और 1/4 आयोटा बाहर है, फिर प्लस 1/4 आयोटा समेसन, अब Z1 बार से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, Z1 बार इंटू Z2 माइनस Z3 1/4 आयोटा समेसन Z1 बार इंटू Z2 माइनस Z3 और समेसन Z1 इंटू Z2 माइनस Z3 का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो था ये 0 हो गया, तो अब ये बच गया, केवल सेकेंड वाला टर्म बच गया ये। तो समेसन 1/4 आयोटा समेसन Z1 बार इंटू Z2 माइनस Z3 बच गया, 1/4 आयोटा समेसन Z1 ये जो Z1 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 बार इंटू Z1 से मल्टीप्लाई किए और Z1 से डिवाइड भी कर दिए, फिर भी तो उतना ही है। अब Z1 इंटू Z1 बार के बदले हम लिख सकते हैं मॉड Z1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और अपॉन Z1 तो है ही, 4 आयोटा को अंदर ले आए, तो समेसन Z2 माइनस Z3 मॉड Z1 स्क्वायर अपॉन 4 आयोटा Z1। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है।
8 का ए बी दोनों हो गया। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 का ए और बी करेंगे।